आज अपना लोग पढ़ेंगे सेकेंड हिंदी के 10th का सेकेंड हिंदी के बारे में। तो इससे पहले अपना लोग जो पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर को, सेकेंड हिंदी का फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिए थे। फर्स्ट चैप्टर क्या था? दही वाली मगमा। दही वाली मगमा का सभी ऑब्जेक्टिव बन गया था, सब्जेक्टिव भी बन गया। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब तुम लोगों को बन जाएगा। और जो भी बच्चे वीडियो के माध्यम से आप लोग देखते होंगे तो उम्मीद हम करते हैं, आशा भी करते हैं आप लोगों से, आप लोग अगर वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हैं तो आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव में डाउट कहीं नहीं मिलेगा। अगर जिस बच्चे को डाउट मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर हमको समझ नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम समझाने के लिए फिर और कोई तरीका अपनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो वीडियो बनाता हूँ तो पूरे शिद्दत के साथ वीडियो बनाता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, मेरे प्यारे बच्चे मैं वीडियो चैनल पर से डिलीट कर दूंगा। आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने जो वीडियो बनाता हूँ पूरे शिद्दत के साथ बनाता हूँ। अगर जितना मेहनत हम करते हैं उसके आधा भी आप लोग मेहनत कीजिएगा तो मुझे उम्मीद सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग एक एक करके बना दीजिएगा, साथ ही साथ सब्जेक्टिव बना दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज अपना लोग पढ़ेंगे ढाते विश्वास 7 कुरी होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ढाते विश्वास किसने लिखे हैं? 7 कुरी होता है। अब देखो 7 कुरी जो होता है ये क्या लिखे हैं? ढाते विश्वास। अब ढाते विश्वास तो लिखे हैं ठीक, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। अब उड़िया भाषा, अब उड़िया भाषा क्या होता है? जैसे अपना लोग बिहार से हैं, अपना लोग बिहार से, मुझे लगभग बिहारी के लोग देखते हैं, तो बिहार से अपना लोग किस भाषा में बोलते हैं? बिहारी भाषा में बोलते हैं ना। जो महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्री भाषा में बोलते हैं ना। तमिल के, ठीक, तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो ढाते विश्वास ये जो है उड़िया में लिखा गया था। ये उड़िया भाषा उड़ीसा की भाषा है। कहाँ की भाषा है? उड़ीसा की भाषा है उड़िया भाषा। और ये उड़िया भाषा अब मान कर चलो, लेकिन अपना लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में? भी कहानी को हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में जो पढ़ रहे हैं तो कोई न कोई हिंदी में तो जरूर किए होंगे। तो हिंदी में कौन किए थे? हिंदी में किए थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हिंदी में इसका रूपांतरण किसने किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये 7 कुरी होता है, इसका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर, ठीक। ये 7 कुरी होता है, उसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था? 1929 ईस्वी में। श्योर हो यहाँ तक? अब देखो ये हिंदी में कौन किया था? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ये तो इसका मान के चलो टेलर था। अब आएंगे कहानी में, ठीक है। अब कहानी को देखेंगे, मतलब फिल्म को देखेंगे, ठीक। प्रिया कह रही है फिल्म देखेंगे। अब देखो चलो फिल्म देखेंगे। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो इस कहानी में भयानक चीज कौन है? हाँ, इसका भयानक चीज, भयावह चीज क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। सबसे आता तो इसमें सुखाड़ भी आता है, तूफान भी आता है, बरसात भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह चीज कौन है? बाढ़ है। तो चलिए चलते हैं। ये कहानी में मुख्य पात्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे। लक्ष्मण कहाँ काम करते थे? लक्ष्मण कोलकाता में काम करते थे और लक्ष्मी गांव में रहती थी। लक्ष्मी के एक ससुर थे, जो ससुर ये बांध जो बना रहे थे, किधर गया? हीराकुंड बांध बनाने वक्त उसका मृत्यु हो गया था। उसी पत्थर के दर में दबा करके मृत्यु हो गया था। तो उसके ससुर जी 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे लक्ष्मी के लिए, ठीक है। कितना जमीन छोड़ गए थे? तो लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे और काम करने के बाद उनको जो भी पैसा होता था घर बेचते थे वो। लक्ष्मी उससे अपना भरण पोषण करती थी, लेकिन उससे भी भरण पोषण नहीं चलने के बाद 4 बाल बच्चा है ना। लक्ष्मी को क्या बाल बच्चा है? क्या को बेटा, क्या को बेटी? 2 बेटा और 2 बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम अच्युत था, ठीक है। उसके बाद 2 बेटी है जिसका बुक में कहीं नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। एक बेटा थे 1 वर्ष का, इसका भी नाम नहीं दिया गया है बुक में, ठीक है। तो लक्ष्मण जो कोलकाता से पैसा भेजते थे इन सभी बच्चे को भरण पोषण के लिए, तो लक्ष्मी का भरण पोषण सभी को नहीं चल पाता था सही से। तो लक्ष्मी भी अपना कुछ लक्ष्मण का साथ देते थे, हाथ बताते थे काम करने में। तो एक तहसीलदार थे, उनके यहाँ जाकर के लक्ष्मी कुछ काम वगैरह करती थी। खुदरा मुद्रा कुछ काम नहीं होता है घर में, किसी का चावल फटक देना, कोनो काम कर देना, मतलब उससे थोड़ा कुछ जो मिलती थी लक्ष्मी को, उससे क्या करती थी लक्ष्मी? आती थी अपने बाल बच्चा का पूरे भरण पोषण करती थी। लक्ष्मण कलकत्ता में रहते थे। उसी वक्त, जिस वक्त लक्ष्मण कलकत्ता में थे, उसी समय उसके गांव में एक बहुत बड़ा सा तूफान आया था। किसके गांव में? लक्ष्मी के गांव में बहुत बड़ा सा तूफान आया था। लक्ष्मी कहाँ रहती थी? ससुराल में रहती थी, ठीक है। कहाँ रहती थी? ससुराल में। बहुत बड़ा सा तूफान आया था। ये लक्ष्मी का घर है। ये क्या है? लक्ष्मी का घर है,
ठीक। और लक्ष्मी का घर कौन चीज का था? फूस का था। फूस, फूस मतलब समझते हो, लार पुआल, ठीक है। बुक में दिया गया है तुम लोगों का पुआल का घर है, ठीक है। बांस और पुआल का घर है, बुक में दिया गया है, ठीक है। तो पुआल समझ लो, फूसी का घर, ठीक। तो लक्ष्मी का जो घर थे कौन चीज का घर थे? फूस का। या जब वहां पे तूफान आए तो तूफान में क्या होता है? फूस का घर उड़ियन जाता है। तो आप लक्ष्मण तो थे नहीं गांव में, लक्ष्मण तो कोलकाता में रहते थे। उनके तूफान में ये फूस का घर क्या हुआ था? उड़ गया था। उड़ गया था। किसका घर? लक्ष्मी का घर। उसी कुछ दिन के बाद फिर उनके गांव में सुखाड़ आया था, बहुत भयानक सुखाड़ हुआ था, ठीक है। लक्ष्मी, उनके ससुर जी जो 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, तो लक्ष्मी उस जमीन पे मतलब धान का बीचा समझते हो, बीज, ठीक है, उसको छींट दिए थे उसी में। मतलब अपना लोग क्या करते हैं बिहार में, खास करके पहले बीजा छींटते हैं, फिर उसको उखाड़ करके फिर दूसरे खेत में रोपते हैं ना। इसी तरह वो एक बीजा छींट दिए थे खेत में। लेकिन सुखाड़ जो आया था तो उसको पानी चाहिए ना, तो सुखाड़ आया था तो पानी का तो कोई बात ही नहीं है, पानी तो कुछ नहीं था उसमें। तो उसका मतलब सूख गया था, जल गया था, उसका बीचा जो था वो जल गया था। वो जो थोड़ा जो मतलब उगे थे, जन्मे हुए थे बीचा, वो जल गया था। तो कुछ बच गया था, लेकिन लगभग जल गया था। तो ये सुखाड़ आया था, तो वहां पे भी तो इसके साथ तो मतलब भयानक चीज हुआ, ठीक है। वो जितने बीचा थे लगभग जल गया था। फिर उसी कुछ दिन के बाद उसके गाँव में काफी बरसात आया, बरसात ही नहीं काफी बरसात आया था। जिस समय एक बार लक्ष्मी आई थी ससुराल, ठीक है, शायद कंफर्म नहीं है, 85 ईस्वी में, ठीक है, 85 ईस्वी में या 55 ईस्वी में, ठीक है। इसी में उसके गांव में क्या हुआ था, काफी भयानक मतलब एक बार बाढ़ आया था, बारिश भी हुई थी, उससे भी कई गुना भयानक बरसात आई इस बार लक्ष्मी के गांव में। अब देखो बरसात जब आई तो जितने वो थोड़ा बहुत धान का जो पौधा उगे हुए थे, वो कहीं कहीं मतलब उसको जान आया और कहीं कहीं वो उगा, लगभग दहा ही गया था, तब कहीं क्या हुआ, लेकिन बरसात रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी बरसात हुआ, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दिन तक जब बरसात हुआ तो बरसात होने के बाद क्या होता? बाढ़ ही ना आता है। बरसात अब की बार भी अपना लोग यहाँ बाढ़ आया था। अपना लोग यहाँ तो नहीं आते हैं, उधर बांध के उधर, ठीक है। जब बाढ़, कुछ दिन के बाद क्या हुआ था, जब बाढ़ आया तो उसके घर के बगल में एक कौन सा बांध थे? देवी बांध। उसके ऊपर एक दलई बांध थे, एक महानदी पर स्थित एक ये हीराकुंड बांध थे। कौन बांध थे? हीराकुंड बांध थे। ये महानदी पे स्थित थे। कहाँ पे स्थित थे? महानदी पे। ये कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं, ठीक है। और ये यही हीराकुंड बांध बनाने में इसका लक्ष्मी के पति ससुर जी थे, पत्थर के दर में दबा करके मर गए थे, ठीक है, यही बांध बनाने में। क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो सब बार जो उनके गांव में बाढ़ आते थे तो यहाँ से दलई बांध से बाढ़ आते थे। कहाँ से बाढ़ आते थे? तो बरसात हुए तो काफी बरसात हुए, महीनों दिन तक बरसात होते रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, दलई बांध में काफी पानी आने के बाद यहाँ से पानी लबालब करने लगे, और यहाँ से पानी लबालब करने लगे तो कुछ पानी यहाँ से रिसाव करना शुरू कर दिया और देवी बांध की ओर आने लगी। देवी बांध, इसके लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा बांध थे? देवी बांध। क्वेश्चन में पूछते हैं देवी बांध के नीचे किसका घर थी? लक्ष्मी का, ठीक है। लक्ष्मी के यहाँ पे बरंडा थे, ठीक है, बरंडा समझते हो, जिसको अपना लोगों घर में ओसरा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये खड़ा होकर के अगर कोई देखते थे तो देवी बांध दिखाई देते थे, और देवी बांध की पानी भी साथ ही साथ दिखाई देते थे, ठीक है। इतना पानी आ गया था। तो उनके गांव में एक पढ़े लिखे लड़का था, गुण निधि, ठीक है, एक पढ़े लिखे लड़का था, गुण निधि। क्वेश्चन मारता है लक्ष्मी गांव के पढ़े लिखे लड़का का क्या नाम है? गुण निधि। उसके बाद एक सरपंच साहब भी थे। जब पानी रुक ही नहीं रहा था, संगठन बनाया, जिस संगठन का क्या नाम था? स्वयं सेवक संगठन। स्वयं सेवक संगठन, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ क्या? स्वयं सेवक संगठन, यहां पे लिख देते हैं स्वयं सेवक संगठन, स्वयं सेवक संगठन, ठीक है, स्वयं सेवक संगठन, ठीक है। समझो, हंसो नहीं, फिगर वगैरह बनाने के लिए हमको नहीं आता है, ठीक है। स्वयं सेवक संगठन का मतलब होता है जो खुद से अपना मन से जाकर के उस संगठन में जुड़े। और इस स्वयं सेवक संगठन का उद्देश्य ये था, इस बनने का उद्देश्य ये था जी बाढ़ का जो पानी आएगी, बांध जो टूटेगी, बांध को बचाना, ठीक है। तो इसमें लगभग उसके गांव के लगभग भी संकरा मकरा लड़का थे, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी अपने बेटे को भी, अच्युत को भी, उसके बेटे का क्या नाम था? लक्ष्मी बेटे का नाम अच्युत को भी उसमें स्वयं सेवक संगठन में शामिल किए, और सबको शामिल किए और भेजे बांधने के लिए। जो बांधने के लिए गए ये सब, तो हुआ था क्या, जो काफी पानी आने की वजह से बांध बंधा ही नहीं जा रहा था, मतलब पानी उससे निकल ही रहा था। तो सरपंच साहब ने बोले थे अगर पानी बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब टूटने पर है बांध, तो गांव में जाकर के सबको बोल देना है तो सब घर खाली कर दे,
या हमको आकर के खबर देना है। तो ऐसा हुआ, जब पानी रुक नहीं रहा था तो गुण निधि क्या किए, सरपंच साहब को जाकर के बोले थे। सरपंच साहब क्या बोले, जब पूरे गांव को लोगों को बोल दो जाकर के किसी चट्टान पे किसी ऊंचे स्थान पे रुक जाए, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो ये क्या किए, गुण नीति जाकर पूरे गांव के लोग को बोल दिए। ऐसा मतलब काने कान सबको मतलब होता है ना गांव में, एक को बोले बस उसी से पूरे गांव का ये पता चल गया और सब अपने अपने बुरा बिस्तर जो भी होता है लेकर के अपने उसे टेले पे चट्टानों पे जाने लगे, मतलब गांव छोड़ करके भागने लगे। उसी वक्त लक्ष्मी का घर तो उसी बांध के नीचे थे। लक्ष्मी क्या की, तो इसके तो पति थी नहीं गांव में। अब कितना सहनशील ये महिला होगी, मतलब कितना चरित्रमान ये महिला होगी, आप सोच सकते हो। ये मतलब जितने उसके यहाँ बकरी भी थे, बकरी समझते हो, गाय भी थे, भैंस भी थे, उसको खोल दिए, ठीक है। और उसके घर में जितना भी सामान था सभी एक कमरा में दे दिए और कमरा में सबको बंद करके एक बोरा में सब चीज ये भी मतलब जितना भी घर का कुछ कुछ जो जरूरी सामान होता है वो ले लिया और अपने बेटे के अच्युत के इंतजार में थे, अपने बेटे के अच्युत के इंतजार में थे। लेकिन पानी क्या हुआ, जब वहां से बाढ़ जब ज्यादा पानी जब ज्यादा हो गया तो बांध क्या हुआ, टूट गया। और बांध जब टूट गया तो पानी बहना स्टार्ट हुआ। तो उसी में लगभग बहुत लोग फंस गए, लेकिन लक्ष्मी तब तक में वहीं पे थी। लक्ष्मी वहां से नहीं निकली, अपने बेटे के इंतजार में थे। और जब बेटे पूरा मतलब ये देखिए, जब बेटे नहीं आने वाला था तो ये चिल्ला रहे थे बेटे के, लेकिन वहां से आवाज ही नहीं, उसका बेटा सुन ही नहीं रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद लक्ष्मी को सुनाई दिया जोर से, माँ माँ, ऐसा भयानक आवाज सुनाई दिया। लक्ष्मी को लगा अब मेरा बेटा नहीं रहा। लक्ष्मी भी वहां से भागना स्टार्ट की। उससे पहले थोड़ा एगो टॉपिक छूट गया था, उनके पास जो दो बेटी थी वो दो बेटी को पहले घर से निकाल दिए और दोनों बेटी को निकाल कहाँ भेज दिए, जाओ स्कूल नहीं, चंडेश्वरी मंदिर में, एक चट्टान चंडेश्वरी मंदिर के पास, वहां पे यहाँ पे बहुत बड़े से टीले था, वहां पे जाकर के रुक जाना। तो पूरे गांव का लोग वहीं पे लगभग चले गया था। कुछ लोग स्कूल में गए थे, स्कूल के छत पे भी चढ़ गया था। जब बाढ़ आया तो काफी बाढ़ हुआ था, तो कुछ लोग कमरा स्कूल का जो कमरा था उसमें भी घुस गया था, रूम जो था उसमें भी घुस गया था। लेकिन काफी बाढ़ होने के बाद आप सोचो कितना बाढ़ आया था, जो उस वक्त जो स्कूल के छत पे ठोकना भर पानी आ गया था। अब लेकिन कहानी में यह दर्शाया गया है, जो जिस समय बाढ़ आया था उस समय जो तूफान था, तूफान नहीं था। जहां स्कूल थे वहां पे तूफान नहीं था। अगर तूफान रहता तो कितना लोग उसमें उड़ जाते, बह जाते, लेकिन तूफान नहीं था। तो ये लक्ष्मी भी तब वहां से भागना स्टार्ट की अपने बेटे को लेकर के, एक हाथ में, या फिर वो जो बोरा में जो बांधे थे सर पे ली और भागना स्टार्ट की। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कोई तिनका में उसका शायद पैर लग गया, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उसके हाथ में जो था बोरा वो गिर गया। फिर उसको भी छोड़ दी, लेकिन भागना स्टार्ट की। कुछ दूर जाने के बाद पानी उसको ठोकना वैसे यहाँ तक आने लगा। फिर वो क्या कि अपने बेटे को लेकर के खोपा में बांध लिया, खोपा में, ठीक है। 1 साल का तो बेटे ही थे उसके पास। खोपा में बांध लिया, जैसे बाल होते हैं ना, बाल, महिला का बाल कितना बड़ा होता है, ठीक है, उसमें बांध लिया और बेटे को लेकर के भागना स्टार्ट की। कुछ दूर जाने के बाद उसको एक बरगद का पेड़ मिला। किसका पेड़ मिला? बरगद का पेड़ मिला। बरगद का पेड़ बनाए हैं क्या? नहीं बनाए हैं बस लोग। हाँ, यहाँ पे बरगद का एक पेड़ मिला और बरगद का पेड़ मिला तो बरगद के पेड़ पे जाकर के वो चढ़ गई। बरगद के पेड़ पे जैसे चढ़ी तो वो बेहोश हो गई। उसको कुछ पता नहीं चला। जैसे बेहोश हुई तो आप बेहोश होने के बाद उसका बेटा कैसे उसमें रहेगा, तो बेटा शायद गिर गया उससे, ठीक है, और बेहोशी थी। 24 घंटा के बाद, यानी कि एक दिन, पूरे रात के बाद उसका मतलब होश में आई। वो जब सूर्य उसके सर के सामने आई तब वो होश में आई। और जब होश में आई तो देखती है तो बेटा नहीं उसका। आसपास देखते हैं लहास वैसे भस रहे हैं, लोग वैसे भस रहे हैं, गाय माल वैसे भस रहे हैं, पानी है, पानी ही पानी, जिधर देखते हैं उधर पानी पानी दिखाई देते हैं। तो उसके बगल होते हुए एक बहुत बड़ा टीचर है जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसका शायद इसे 5-7 दिन पहले वो वीडियो मेरे पास आया था, तो हम देखे थे, ऐसे चला रहे थे ना यूट्यूब, तो आगे में आया, तो उस पर क्लिक कर दिए। तो देखिए वो जो इसमें बोल रहे थे, जो भैंस भास रहा था, ठीक है, उसके आसपास होते हुए, और लेकिन भैंस भास नहीं रहा था, एक गाय थी, वो जाकर के उसके बरगद का पेड़ के, जो बरगद का पेड़ था उसके टहने से वो टकरा करके वहां पे रुकल थी, ठीक है। तो ये बरगद का पेड़ के पास वो चढ़ी हुई थी। वहां से देखिए किसी कोई आता पता कहीं पे लोग का दृश्य नहीं, सब मतलब मरे हुए लोग भास रहे थे। तो एक गाय उसको उस बरगद के पेड़ के नीचे अटका हुई मिली थी। वो गाय पूरे, मान के चलो गाय पानी में तो फूल ही जाएगी, 24 घंटा हो गया, गाय पूरे फुला हुई थी। और उसी के बगल में एक लड़का था, जो छोटा ही लड़का था मरा हुआ, वो भी उसी टहना में मतलब फंसी हुई थी। तो इसको लक्ष्मी को लगी जो इस शायद मेरा ही बेटा है। लक्ष्मी उसको लेकर के अपने आस्तन लगाई, तो लक्ष्मी को लगा ये मेरा ही बेटा है। लेकिन उसको अच्छा से देखने के बाद उसका बेटा वो नहीं था, वो भी लड़का मरा हुआ था। अब मरे हुए व्यक्ति कितनों भी स्तन लगा लो, कुछ कर लो, कैसे जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। तो वहां का गांव का लोग जितने भी थे, अब
इसमें समझना है कि इस कहानी के ढाते विश्वास नाम क्यों रखा गया है। मेन टॉपिक ये भी है, इसको भी हम बताएंगे लास्ट में, इसको भी हम लास्ट में बताएंगे इस कहानी को ढाते विश्वास नाम क्यों रखा गया है। तो वहां पे सभी लोग कहाँ भाग के चले गए थे, स्कूल पे चढ़ गए थे, कहाँ पे, स्कूल पे, और कुछ लोग चंद्रश्री मंदिर के पास चले गए थे। तो सबको विश्वास था चंद्रश्री मंदिर पे, जो सब चंद्रश्री मंदिर के पास जाएंगे तो वो भगवान है, वो नहीं डुबाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब मान के चलो बाढ़ आ गया, कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ गए हैं, आप जाकर के भोले बाबा का शिवलिंग को पकड़ के हम बैठे हुए हैं, भगवान हमको बचा लो, भगवान हमको बचा लो, तो इससे भी पता चलेगा जो अपना तो जाएगा साथ में तुमको भी लेके जाएगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अपना लोग का भगवान है, आदर्श है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ अपना भी सोचना चाहिए और अपने भी समझना चाहिए। ऐसा थोड़े ना होता है, हाँ हो भी सकता है, कुछ ऐसी चीज होता है जो हो भी जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ मतलब जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए बचने के लिए लोगों का। अच्छा, इसमें तैरने के लिए किसको किसको आ रहा है, और 2 गो 3 गो और किसी को? अभी जो बाढ़ चले अपना लोग के यहाँ, तो फिर तुम लोग तो मर ही जाओगे क्या, ठीक है। अच्छा, अंदर में तैरने के लिए किसको आता, अंदर में बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चंद्रश्री मंदिर पे बहुत सभी लोग आ गए थे, कहाँ आ गए थे, चंद्रश्री मंदिर के पास आ गए थे, और चंद्रश्री मंदिर के पास भी पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई थी, चंद्रश्री मंदिर के पास भी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गई थी। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है, कटक शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी ने एक बांध बनाया था। कौन सी बांध, ठीक है, कौन बनाए थे, ठीक है। और ये तहसीलदार कौन थे, तहसीलदार के यहाँ लक्ष्मी काम करने के लिए आती थी, ठीक है। तो यही कहानी है। लेकिन इस कहानी में कुछ लोग ये भी बोलते हैं जो फिर लक्ष्मी जो बरगद के पेड़ पे चढ़ी थी, तो क्या बरगद के पेड़ पे रह गई, तो इससे आगत कहानी में लिखा ही गया नहीं है, ठीक है। अच्युत जो उधर बाढ़ में रहे थे, बाढ़े में है, ठीक है, वो 2 बेटी इस कहानी में, लेकिन ये मरी नहीं थी, लक्ष्मी मरी हुई नहीं थी, लक्ष्मी जिंदे थी, ठीक है। हाँ, 2 बेटे भी उसका जिंदे हैं, लेकिन दोनों बेटा उसका मर चुके थे। अच्युत और 1 वर्ष का जो बेटा थे वो दोनों मर चुके थे। हाँ, ये गुण निधि के बारे में नहीं बताया गया, ये मरे हैं। आप मान के चलो बांध के पास है, सब उधर काम वगैरह कर रहा है, तो जब अच्युत मर गए हैं तो वो भी मर गया होगा, वो भी मर गया होगा। लेकिन इसमें कहानी में दर्शाया गया नहीं है जो ये मर गए। सरपंच साहब का कोई बात नहीं है इसमें, सरपंच साहब गाँव का लोग है, वो सभी जाकर के काम होंगे चंद्रश्री मंदिर के पास होंगे। जब चंद्रश्री मंदिर के टिले पे होंगे तो उसको तो भगवान बचा ही लिए होंगे। वहां पे हंसते का हो, भगवान नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये लोग जाकर के होंगे, तो इन लोगों का मरने और जीने का कोई बात नहीं है। लेकिन कहानी में तो जहां तक इसके बारे में पढ़े तब तक तो जिले हैं, इसका मतलब जिंदे होंगे। जहां तक कहानी पढ़े वहां तक तो ये जिंदे है ना, इसका मतलब भी है जो ये सरपंच साहब भी जिंदे होंगे। गाँव का लगभग लोग मर गए थे, आधा से आधा लोग लगभग मर गए थे बाढ़ में, इतना भयानक बाढ़ आया था। तो ये कहानी समझ में आया, इतनी ही कहानी है, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। पूछे हाँ। अब एक क्वेश्चन है, क्या सही क्वेश्चन बोले, जो इसका नाम ढाते विश्वास क्यों रखा गया? अब ढाते विश्वास इसलिए इसका नाम रखा गया था कि चंद्रश्री मंदिर पे सबको विश्वास था, चंद्रश्री मंदिर पे सबको विश्वास था यहाँ जो पानी नहीं आएगा, यहाँ पे पानी तो नहीं आएगा। तो फिर लेकिन पानी वहां पे भी आ गए हैं, ठीक है, बाढ़ वहां पे भी आ गए हैं। इसीलिए सब लोगों का विश्वास क्या हुआ, टूट गया चंद्रश्री मंदिर से। इसीलिए इस कहानी का क्या नाम रखा गया, ढाते विश्वास, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो मेला कहाँ लगते हैं, चंद्रश्री मंदिर में। मेला कहाँ लगते हैं, चंद्रश्री मंदिर के पास, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन हम पूछें, बता दोगे, ठीक। क्वेश्चन है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, उड़िया भाषा से, ठीक है। और ढाते विश्वास किसने लिखे, ठीक, ढाते विश्वास किसने लिखे, सातकरी होता है। और ढाते विश्वास किस भाषा में लिखा गया था, उड़िया भाषा में। ये उड़िया भाषा को हिंदी में रूपांतरण किसने किया, राजेंद्र प्रसाद। सातकरी होता है जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन थे, लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मण कौन थे, लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी को कितने बाल बच्चा थे, 4, 2 बेटा और 2 बेटी। बड़े बेटा का क्या नाम थे, उसे कहोगे पढ़े लिखे लड़का क्या नाम थे, गुण निधि, ठीक।
लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे में थे? देव बांध। लक्ष्मी का ससुर किस बांध बनाने के वक्त मर गए थे? हीराकुंड बांध। ठीक है। और बाढ़ किस बांध से आती है? दली बांध से। ठीक। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये लक्ष्मण कहाँ रहते थे? उनके गांव में क्या आया था? और क्या आया था? और फिर बाढ़। बरगद का पेड़ पे कौन चढ़ी थी? ठीक। खोबा में किसको बांधे थे? बेटा कितने दिन का था? 1 वर्ष का। कटक शहर को बचाने के लिए किसने बनवाया था? लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। गुण निधि कौन थे?